एक्सप्रेस न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम 2010 और आज के साथ मैं हूँ आयशा सुहेल। जैसा कि आपको मालूम है कि साल 2010 खत्म हो चुका। इस साल सैलाब भी आया और दहशतगर्दों के धमाकों की गूंज भी सुनी गई। इन तमाम खबरों की भीड़ भाड़ में ऐसे बहुत से वाक़यात हुए जो दिल दहला देने वाले थे, जहाँ कानून और सरकार की बालादस्ती भी बेबस रही। ऐसे बहुत से वाक़यात जिनके बारे में आप, मैं, हम सब जानना चाहते हैं। अगर आपको याद हो तो साल 2010 के शुरू में जो एक वाक़या बहुत ज़्यादा सामने रहा वो इमाम मलिक कत्ल केस का था। लाहौर के एक बहुत बड़े अस्पताल का ये वाक़या है। डॉक्टर्स की गफलत मरीज की वजह इमाम फिर वापस आई है। ये आपको बताने के बाद में, लेकिन अभी आपको दिखाते हैं कि जब ये वाक़या हुआ तो एक्सप्रेस ने इसे कैसे रिपोर्ट किया था। 3 साल ईमाने लंदन में पैदा हुई और ईद अपने नानी और दादी के साथ गुजारने पाकिस्तान आई हुई थी। ईद के दूसरे रोज 29 नवंबर को गर्म पानी गिरने से उसका हाथ थोड़ा सा जल गया। उसके वालिदैन उसे घर के करीब डॉक्टर्स अस्पताल ले गए, जहां उसके जख्म पर मलहम लगाया गया। उसे दर्द के बायस रोने से रोकने के लिए ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने उसकी उम्र और वजूद को नजरअंदाज करते हुए उसे अद्वियात की ज्यादा मिकदार दे दी। वहाँ एक डॉक्टर थे, डॉक्टर संदीप, और उन्होंने आके बच्ची को ओवरडोज दी है। पहले 1.5 mg, फिर उसके बाद फिर 1.5 mg और 2 mg, इस तरह से 2-3 दफ़ा उसको डोज दी है। उसके बाद बच्ची बिल्कुल बेहोश हो गई है। बेहोशी के बाद डॉक्टर्स अस्पताल के डॉक्टरों ने कील को ईमाने को चिल्ड्रन अस्पताल ले जाने का मशवरा दिया, जहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि ईमाने 2 घंटे पहले अपनी जिंदगी की बाजी हार चुकी है। फौत हुई भी बच्ची को ये नहीं कि डॉक्टर के साथ एक वार्ड बॉय के साथ हम लोगों को हमारी अपनी गाड़ी में बस भी ना कोई एक प्रॉपर उसका कोई साथ चीज़ थी कि शायद वो ब्रीथ कर रही होती है या वो ब्रीथ क्या कर रही होती जब वो फौत ही हो चुकी थी। तो ईमाने के वालिदैन ने इस वाक़े की FIR जौहर टाउन थाने में अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ दर्ज करवाई और ईमाने के नाम से एक वेबसाइट भी लॉन्च की, जिसमें उन्हें अब तक डॉक्टर्स अस्पताल में होने वाले ऐसे 20 हादसात का इंकशाफ हुआ है। डॉक्टरों की गफलत और ईमाने की मौत का लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस लिया। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी, जिसने अस्पताल इंतजामिया और डॉक्टरों को कसूरवार ठहराते हुए अपनी सिफारिशात वज़ीर आला को भिजवा दी हैं। फातिमा अली, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ईमाने फिर वापस आई है। कैसे वापस आई ये, आज इस केस की क्या सूरत हाल है और उसके माँ बाप को इंसाफ मिला या नहीं, जानते हैं। मासूम ईमाने मलिक को दुनिया से गए 1 साल बीत गया है। इसके जाने के बाद इसके वालिदैन की जिंदगी तो जैसे रुक सी गई थी, मगर अल्लाह ने इन्हें 5 माह पहले ईमाने की शक्ल में एक और बेटी से नवाज दिया। उसका नाम भी हमने ईमानी ही रखा है। तो जिस दिन ईमानी की डेथ हुई, हमें पता चला था अबाउट द सेकंड प्रेगनेंसी माहिन का। अल्लाह ताला ने वो यानी दुख देने से पहले शायद एक मरहम जो था वो एक रख दिया था। अपनी बेटी के मुकदमे पर शदीद जद्दोजहद के बाद अकील की बीवी माहीन लंदन वापस जा चुकी है, जबकि इस बात का आज भी अव्वलीन मकसद अपनी बेटी की मौत के जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाना है। जो मेन कल्प्रिट है डॉक्टर संदीप कुमार, उसको भी अभी तक नहीं पकड़ा गया। जब भी पुलिस वालों के पास हम गए हैं, कभी वो कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। 2-3 दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने खुद उनको पैसे दे के भेजा है कि आप लोग जाके भी छापा तो मारें। ईमाने मलिक की मौत का मुकदमा वैसे तो लाहौर की सेशन कोर्ट में रवायती अंदाज से चल रहा है। दूसरी तरफ जिस अस्पताल में ईमाने की मौत वाक़या हुई वो कुछ रोज बंद रहने के बाद खुल चुका है और वहाँ अब पहले की तरह काम जारी है। पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर प्रोविजंस मौजूद हैं, उसको सामने रखते हुए ये तो बंद रहना चाहिए था, खोल दिया गया। वजह क्या है, वो कानून साजी इतनी सख्त नहीं। अकील ने एक बाप होने के नाते अपनी बेटी का मुकदमा सिर्फ कोर्ट कचहरी की हद तक महदूद नहीं रखा, बल्कि अवाम की अदालत में भी पेश किया और भरपूर तरीकों से इसे एक मुहिम की शक्ल दी। फेसबुक पर बने ईमाने मलिक के इस अकाउंट पर अब तक 1,80,000 अफराद अपनी दुआओं समेत मेंबर बन चुके हैं, जबकि अकील ने अब अपनी बेटी के नाम पर एक ट्रस्ट कायम करने के लिए भी काम शुरू कर दिया है। फातिमा अली, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। आपने जो कहानी आपके लिए लाई हूँ वो मार्च के महीने की है। 8 मार्च 2010 मॉडल टाउन में एक धमाका हुआ।